आज के इस लेक्चर में बारी है अपने क्लोज टेस्ट को कंप्लीट करने की। देन लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो और समझो। पहला पैसेज क्या कहता है, एक बार तुम्हें डिस्प्ले भी कर देता हूँ सारा पैसेज। ये देखो, यहाँ से है, क्वेश्चन नंबर 126 से शुरू है यहाँ से। ठीक है, नमस्ते रमेश, नमस्ते। चलो अपनी स्किल्स टेस्ट करना, क्लोज टेस्ट की सभी। ये रहा तुम्हारे सामने पूरा पैसेज, ये मैंने डिस्प्ले कर दिया और अब दिखा देता हूँ तुमको इसके सारे के सारे क्वेश्चंस। ये तो है 130 तक, आगे देखो ये है 134 तक, एंड इन द एंड ये है आपका लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज। इसके बाद सेकंड पैसेज पे जाएंगे। ठीक है, तो पूरा पैसेज मैंने डिस्प्ले कर दिया है सभी को। अब इसको एक एक लाइन को समझना शुरू करते हैं एंड लेट्स सी कौन कितने सही आंसर देता है। समझते हुए भी और मुझसे पहले भी एक बार जो भी बच्चा कोई अटेम्प्ट कर रहा है, ध्यान से देखना, अपना जो भी आंसर चुनो, बाद में नेगेटिव मार्किंग कट करने के बाद मुझे ज़रूर बताना। और तुम्हें भी इस चीज़ का पता लगना चाहिए कि तुम कितने स्किल्ड हो और कितनी तुम्हारी स्किल्स डेली प्रैक्टिस करने के बाद में बढ़ती जा रही है। आई होप सभी का होली फेस्ट बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, इन्हीं अच्छे विशेस और अच्छी फीलिंग्स के साथ में आज का पैसेज शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लाइन सेज, क्या कहती है लाइन? द लास्ट डेकेड। डेकेड का मतलब क्या होता है? दशक, मतलब 10 साल का समय। जो पिछले 10 साल का समय है, हैज़ बीन, वो कुछ इस तरह का रहा है फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट की एजुकेशन के लिए और विकास के लिए, इन सब के लिए किसी तरह का रहा है पिछला कुछ दशक। अब यहाँ पर आंसर अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, तो अभी हमें क्लैरिटी नहीं आई है, तो थोड़ा सा हम जो है एक आधा ही लाइन आगे चलेंगे थोड़ा सा। When the economics of most Western countries were in the early 1980s, there were cuts both in corporate training and in higher education। अब यहाँ पर देखो कट की बात आ रही है, मतलब कहने का किसी देश की आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी कमियां तंगी वाली बातें क्लियर हो रही हैं अगर हम एक लाइन आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछला कुछ समय कैसा रहा होगा और चीज़ें कनेक्ट करेंगे धीरे धीरे, तो हमें क्या लगेगा यहाँ पर उसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 126 को थोड़ा अंदाज़ा लेकर के देखते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर होना चाहिए। वैसे यहाँ पर तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई ऑप्शंस है ही नहीं, हमें तो मीनिंग देख करके होना चाहिए। अ, तो सबसे पहले मीनिंग्स देख लेते हैं। एक तो आपका डोगमेटिक हो गया, जिसे हम कट्टर कहते हैं, या फिर एक ही विचार पर टिके रहने वाला या दूसरी चीज़ों को एक्सेप्ट ना करने वाला पर्सन जो होता है, डोगमेटिक कहलाएगा। ठीक है, पैराडॉक्सिकल जो होता है, ये क्या होता है? विरोधाभासपूर्ण होता है, मतलब ऐसी चीज़ जो भले ही सच हो लेकिन सच लगती नहीं, ऐसी चीज़ें जो होती हैं विरोधाभास पूर्ण कहलाती हैं। तो ये आपके सामने विरोधाभासपूर्ण वर्ड आ गया। ठीक है, इसके अलावा प्रेज वर्दी में प्रेज एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? प्रशंसा। तो वर्दी का मतलब होता है लायक, तो प्रेज वर्दी का मतलब प्रशंसा के लायक या प्रशंसा के योग्य। आउटस्टैंडिंग का मतलब बहुत अच्छा। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या आंसर यहाँ पर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 126 का? अच्छा, रमेश का आंसर बी आ रहा है 126 का। एनीवन एल्स कोई आंसर देना चाहेगा 126 का? फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखें क्या पैसेज का आंसर है। आप चाहें तो चूज़ कर सकते हैं, चाहें तो थोड़ी देर बाद चूज़ कर सकते हैं जब आपको पैसेज थोड़ा सा क्लियर आ जाए। चॉइस पूरी तरह से आपकी है। ज़रूरी नहीं कि हम पहले से ही ब्लैंक फिल करना शुरू कर दें लाइन से, बीच में कुछ छोड़ करके भी आगे फिल किए जाते हैं, और जैसे जैसे पैसेज हमें क्लियर होता चला जाता है तब हम कंप्लीट फिलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें हैं। फिर से लाइन पढ़ देता हूँ। पिछला दशक जो है एजुकेशन और डेवलपमेंट के मामले में मैनेजमेंट से रिलेटेड वो कुछ रहा है, क्या रहा है बताओ? कट्टर रहा है, विरोधाभासपूर्ण रहा है, प्रशंसा के लायक रहा है, या बहुत अच्छा रहा है? आंसर सभी ए और बी पर चल रहे हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, इसका आंसर फोर्थ दिया हुआ है। ठीक है, एंड फोर्थ आंसर इसका सही है जैसे कि मैंने पैसेज पढ़ा है। अब फोर्थ आंसर पर बच्चे जो है जा नहीं रहे होंगे, क्योंकि आगे पैसेज जो है आगे की साइड में थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, तो बहुत से बच्चे थोड़ा सा ए की तरफ या बी की तरफ जा रहे हैं। आंसर इसका डी है। क्यों है ये आपको आगे क्लैरिटी आएगी। मैं आपको बार बार हिंट दे रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है लाइन से हमें ब्लैंक फिलिंग करना है।
हम धीरे धीरे आगे मूव करके भी ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, आगे मैं बढ़ता हूँ, तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी कि क्यों इसका आंसर फोर्थ है या बहुत अच्छा आंसर क्यों आया है इसमें। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्यों आया है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 127 क्या कहता है, व्हेन द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज, जब बहुत सी पश्चिमी देशों की, जब बहुत से पश्चिमी देशों की जो इकोनॉमी है वो कुछ हो रही थी इन दी 1980s, 1980 के दशक में, देयर वर, वहाँ कुछ तरह के कट्स लग रहे थे, कट लगाए जा रहे थे, बोथ इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी एंड इन हायर एजुकेशन, हायर ट्रेनिंग में भी। ठीक है, ये ध्यान देना, समझना इस चीज़ को। अब मैं यहाँ पर 127 के ऑप्शंस तुम्हारे सामने रखता हूँ, पहले एक माइंड में कहानी बना लो हमें क्या चाहिए। जब बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़ की इकोनॉमी 1980s में, शुरुआती 1980s में कुछ हो रही थी, क्या हो रही थी हमें ये पता लगाना है। बताओ, कोशिश करो। एक तो पहले वर्ड दिया हुआ है इसमें गैल्वनाइज्ड। गैल्वनाइज का मतलब होता है जिंक को कोट करना, जिंक कोटेड, मतलब कहने का जिंक, जस्ता जो है, जस्ते की एक लेयर चढ़ा देना, इसको हम गैल्वनाइज करना कहते हैं। डेवलपिंग, फॉल्टरिंग या फिर प्राइवेटाइज्ड। क्या आंसर आपको लग रहा है? ध्यान देना, चीज़ें इरिटेट कर सकती हैं। सभी का आंसर क्वेश्चन नंबर 127 का बी आ रहा है। तो जब 1980s के दौरान बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक्स थी वो विकसित हो रही थी, ऑल्टर हो रही थी, प्राइवेटाइज हो रही थी, क्या हो रही थी? लेट मी टेल यू, सबसे पहले तो आप इसका वोकेबलरी लिख लीजिए, जिसमें आपका पहला वर्ड जो है, पहले वर्ड का जो आंसर आया है वो क्या है? जिंक कोट करना, किसी चीज़ पर, किसी चीज़ पर जस्ता की परत चढ़ाना। ठीक है, और बी ऑप्शन आप जानती हैं, डेवलप होना, और फॉल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना या फिर ठीक से ना चल पाना, लड़खड़ाना। और प्राइवेटाइज का मतलब किसी चीज़ को प्राइवेट करना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका आंसर है बी, ओ सॉरी सी, आंसर इसका सी है। क्यों है ये बात भी तुम धीरे धीरे समझोगे। पैसेज थोड़ा सा इरिटेटिंग आपको लग सकता है क्योंकि आपने पैसेज का अभी तक सेंस नहीं समझा है, पूरे पैसेज को आप अभी समझ नहीं पाए हैं, दैट्स वाई आपके पहले दोनों आंसर्स मोस्टली बच्चों के गलत आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो पैसेज शुरू से आपको टिपिकल लगते हुए चल रहा है कि आप उसमें शुरुआत से ही ब्लैंक फिल करना शुरू करें। थोड़ी देर छोड़ सकते हैं चीज़ों को और आगे एक बार पैसेज में आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, सोचो कि तुमने 126 127 लगाया नहीं है भाई। देखो, थोड़ी सी इमेच्योरिटी क्या होती है, हमसे जल्दबाजी में आंसर लगवा देती है, लेकिन सोचो तुम मैच्योर हो चुके हो, चीज़ें समझने लगे हो, तो तुमने आंसर्स नहीं लगाए हैं। अगर तुम इस बात को इमेजिन करोगे, ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अभी पैसेज आगे बढ़ते रहने दो और समझो पैसेज को। इन दी अर्ली 80s देयर वर, अर्ली 80s में मतलब 1980 के दशक में, शुरुआत में, अर्ली का मतलब शुरुआत में, दैट मीन्स 1971 1972 1973 के अराउंड की बात हो रही है, 80s के दशक के शुरुआत में। ठीक, तो वहाँ पर कट लग रहे थे। क्या कट लग रहे थे, क्या हो रहा था ये बताओ। जुडिशियस मतलब उचित या न्यायपूर्ण कट लग रहे थे, उचित कटिंग हो रही थी किसी चीज़ों में। मार्जिनल का मतलब मार्जिन निकाला जा रहा था, सारी चीज़ों को ठीक किया जा रहा था। प्रोपोर्शनेट का मतलब सही अनुपात में, सही अनुपात में कट लग रहे थे। ठीक है, या फिर सवियर, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, या फिर गंभीर भी हम इसको कह सकते हैं, सवियर का मतलब गंभीर भी होता है, बहुत ज़्यादा कट लग रहे थे। ठीक है, तो अब बताओ, अगर तुम इन चारों वर्ड का मीनिंग जानते हो तो तुम्हारे अकॉर्डिंग 128 का आंसर क्या होना चाहिए? बताओ, 128 का आंसर क्या होना चाहिए? रमेश का आंसर डी आ रहा है 128 का, सिराज का आंसर भी डी आ रहा है, और आंसर पूरी तरह से सही है। अब अगर तुम ये समझते हो, सोचो कि तुमने 127 और 126 का आंसर नहीं लगाया था, तो यहाँ पर तुम अगर सवियर वर्ड लगा चुके हो, अगर तुम्हारा 128 सही आ गया कि भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा कट लग रहे थे पेमेंट में या किसी चीज़ में, तो अगर तुम समझ गए, तो कट कब लगते हैं? जब इकोनॉमी लड़खड़ा रही हो।
तो अगर तुमने 128 का आंसर पहले दिया हो तो 127 का आंसर इसके बाद आएगा, और सी लगाओगे तो पूरी तरह से सही आएगा। तो तरीका अगर देखा जाए तो इस पैसेज में हमें थोड़ा सा उल्टा चलना होगा, 128 के बाद 127 का आंसर लगाना चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी तुम्हें क्लियर होंगी। अभी भी अगर देखा जाए तो 126 का आंसर हमारे पास नहीं आया है। भले ही हमारे पास इस सेट की आंसर की है और हम बता सकते हैं कि भाई हाँ इसका आंसर ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास अभी आंसर आ गया है, क्योंकि अभी ऐसे इमेजिन करके चलो जैसे हमने आंसर की नहीं देखी। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि हमने 127 का आंसर लगा लिया, 128 का लगा लिया, 126 हमने अभी नहीं लगाया है। वो क्लैरिटी तुम्हें धीरे धीरे आएगी पैसेज पढ़ते। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। ड्यूरिंग द बूम ईयर इन द 1980s, मतलब मिड की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब 1975 के अराउंड की बात हो रही है, इस दशक के बीच की बात हो रही है। तो जब बूम आया, जब ईयर में बूम आया, बूम का मतलब जब इकोनॉमी बढ़ने लगी, ठीक है, देयर वर सम इन बोथ एरियाज, तो दोनों ही एरियाज में कुछ चीज़ें चल रही थी। अब क्या चल रही थी हमें ये पता लगाना है। 129 में दोनों ही एरियाज में कुछ चीज़ें चल रही थी, रिएक्शन चल रहे थे, स्लैशिंग चल रही थी, प्रो एक्टिविटी चल रही थी, या फिर क्यूरियोसिटी चल रही थी। अब रिएक्शन आप जानते हो, इसके बाद आता है स्लैशिंग। स्लैशिंग का मतलब क्या होती है? कटौती, भारी कटौती, बहुत ज़्यादा कटौती या बहुत ज़्यादा चीज़ें कट करना। अब जब इकोनॉमी जो है बूम करेगी, जब इकोनॉमी बढ़ने लगेगी तो कटौती तो नहीं होने वाली है, फिर तो सैलरीज और हर चीज़ें बढ़ेंगी, है ना। बूम जब आता है तो बढ़ती हैं चीज़ें। ठीक, तो ऐसे टाइम पे कटौती वाला आंसर तो लगाने ही गलती मत करना। स्लैशिंग अगर किसी को मीनिंग पता भी है वो मत लगाना। प्रो एक्टिविटी मतलब पहले से किसी चीज़ की तैयारी चल रही थी। प्रो एक्टिविटी मतलब पहले से ही किसी चीज़ की एक्टिविटी शुरू हो जाना, या पहले से किसी चीज़ की तैयारी शुरू हो जाना। और क्यूरियोसिटी का मतलब आप जानते ही हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए? हाँ, सी आ रहा है सबका, और पूरी तरह से सही आंसर है 129 का सी। बहुत बढ़िया, सबका आंसर ठीक आ रहा है। तो जब 1980s के मिड में थोड़ी सी तरक्की आने लगी, बूम ईयर आने लगा 1975 1976 के अराउंड में, तो प्रो एक्टिविटी चलने लगी, है ना, पहले से किसी चीज़ों की तैयारी चलने लगी दोनों ही एरियाज में। इन दी अर्ली 90s, अब ये क्या बात कर रहा है? इन दी अर्ली 90s में ये 1981 से 1990 के दशक की बात कर रहा है, और इसमें भी अर्ली वाली बात कर रहा है, दैट मीन्स 81 82 के अराउंड की बात कर रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज वर इन द, तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइज्ड जो कंट्रीज थी वो इन द, वो किस चीज़ में क्या थी? ऑफ अनदर सवियर रिसेशन, एक और गंभीर। रिसेशन का मतलब क्या होता है? मंदी, और सवियर का मतलब होता है गंभीर। वो एक और गंभीर मंदी की ओर कुछ इस तरह की चीज़ आ रही है यहाँ पर। एंड ए रीट्रेंचमेंट, रीट्रेंचमेंट का मीनिंग लिखेंगे सबसे पहले सभी। रीट्रेंचमेंट का मतलब फिर से वही लिखेंगे, कटौती या छटनी होती है किसी चीज़ में, तो किसी तरह की कटौती हुई यहाँ पर। 130 को बाद में फिल करना, 131 को पहले फिल करो। बताओ मुझे। तो जब दूसरी किसी तरह की मंदी थी तो वहां पर किसी तरह की कटौती, रिट्रेंचमेंट का मतलब कटौती, तो फिर से किसी तरह की कुछ कटौती हुई। 131 में बताओ, क्रिटिकल कटौती हुई, क्रिटिकल रिट्रेंचमेंट हुई, प्रोफाउंड कटौती हुई, या फिर स्लाइट कटौती हुई, या फिर टफ कटौती हुई? बताओ, रिट्रेंचमेंट का मतलब कटौती है। कौन आंसर करेगा? 130 का आंसर बाद में करना, पहले 131 का आंसर करो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्लोज टेस्ट में ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन से ही फिलिंग करें। 131 का आंसर बिल्कुल सही, सबका आंसर बी आ रहा है और पूरी तरह से सही है। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? देखो, क्रिटिकल का मतलब होता है संकटपूर्ण या नाजुक स्थिति। ठीक है, प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत गंभीर या बहुत गहरा या बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मीनिंग लिख सकते हो इसका। ठीक है, बहुत गहरा भी इसका मीनिंग होता है, जैसे पानी वगैरह होता है, थॉट्स होता है, उसके सेंस में इसका मीनिंग बहुत गहरा जाता है। ठीक है, स्लाइट का मतलब बहुत कम, और टफ का मतलब कठोर। तो आंसर हाँ बिल्कुल सही, रमेश सुष्मिता, मीनिंग सही आ रहा है, बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा गहरा, ये मीनिंग लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा कटौती होने लगी। अब बताना 130 का आंसर, ध्यान से सुनना समझना। जब 1990 के शुरुआत में इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, मतलब जो औद्योगिक देश हैं, वो फिर से किसी अन्य गंभीर कटौती के कुछ क्या है यहाँ पर, अब आपको ये बताना है, गंभीर मंदी के क्या चीज़, एरिया कहोगे, ग्रिप कहोगे, कॉन्टेस्ट कहोगे, या मूड कहोगे, वो बहुत ज़्यादा गंभीर मंदी के एरिया में थे, उसकी पकड़ में थे,
उसके संदर्भ में थे या उसके मूड में थे? कौन बताएगा आंसर? एनी वन ऑफ यू, आंसर बताओ। जब वो दूसरी, जब वो एक और मंदी के 1990s के एक और गंभीर मंदी के एरिया में थे, गंभीर मंदी की पकड़ में थे, गंभीर मंदी के संदर्भ में थे, कौन बता रहा है आंसर? जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर गलत है, जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर सही। समझे? हाँ, बी आंसर बिल्कुल ठीक है। तो जब एक और मंदी की पकड़ में आ गए, एक और मंदी की गिरफ्त में आ गए, ठीक है, ऐसे में एक और मंदी गिरफ्त में आ गए तो फिर से बहुत ज़्यादा कटौती होने लगी, तब फिर से प्रोफाउंड कटौती होने लगी, है ना। 131 हमने पहले से ही फिल कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। वॉज टू बी रीजनेबली थ्रू आउट द ट्रेनिंग वर्ल्ड, पूरे के पूरे ट्रेनिंग वर्ल्ड में वो रीजनेबली कुछ होने लगी थी, बहुत ज़्यादा गहरी कटौती जो है रीजनेबली कुछ होने लगी थी, बताओ 132 का आंसर कौन लगाएगा? फैब्रिकेट होने लगी थी, है ना, और रीजनेबली फैब्रिकेटेड होने लगी थी। फैब्रिकेट का मतलब होता है झूठी कहानी बनाना या मनगढ़ंत कहानी बनाना। एडवोकेट का मतलब होता है किसी चीज़ का समर्थन करना, किसी चीज़ का समर्थन करना। प्रोजेक्ट का मतलब आप जानते ही हो, किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करना, ठीक है। और एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना। चारों ऑप्शंस तुम्हारे सामने है 132 पे। फिर से पैसेज पर चलता हूँ, क्लैरिटी आएगी थोड़ी सी, तुम्हें ध्यान से देखना। 1990 की शुरुआत में जब कंट्री एक और मंदी की गिरफ्त में थी तो बहुत ज़्यादा कटौती वॉज एक्सपेक्टेड टू बी रीजनेबली, वो उम्मीद की जा रही थी कि उसको जो है कुछ किया जाएगा थ्रू आउट द ट्रेनिंग वर्ल्ड, पूरे के पूरे ट्रेनिंग वर्ल्ड में ये सब किया जाएगा। तो इस चीज़ का क्या किया जा रहा था, बताओ, कौन बताएगा? इस चीज़ का क्या किया जा रहा था? एनी वन ऑफ यू, सारे वर्ड्स तुम्हारे सामने हैं, आंसर करने की कोशिश करो। 132 में क्या लगाओगे? जब दोबारा से गिरफ्त में था, गिरफ्त में आई वेस्टर्न कंट्रीज मंदी के 1990s में, तो दोबारा से वो चीज़ क्या, कौन बताएगा? दोबारा से ये समझा जा रहा था, ये विचार किया जा रहा था कि भाई हाँ भाई अब पूरे के पूरे ट्रेनिंग वर्ल्ड में कटौती हो। 132 का आंसर रमेश और सिराज, आज रमेश के आंसर गलत आ रहे हैं। नॉर्मली रमेश तुम्हारे आंसर सही होते हैं, ऐसे हिला रहा है तुम्हें। चलो, आंसर इसका है एडवोकेटेड। एडवोकेटेड का मतलब जब सभी लोग एक ही बात कहने लगे। बात समझो, एक्सपेक्टेड आंसर नहीं है, फिर से सुनना, आंसर बी है। क्यों है ये बात समझाता। एडवोकेटेड है, यहाँ पर ध्यान से सुनो क्या हिंदी है। जब 1990 के दशक में दोबारा से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, औद्योगिक कंट्रीज़ हैं, वो मंदी की पकड़ में आई, मंदी की गिरफ्त में आई, तो फिर सभी जगह ये सोचा जा रहा था थ्रू आउट द ट्रेनिंग वर्ल्ड, पूरे के पूरे ट्रेनिंग वर्ल्ड में ये सोचा जा रहा था कि भाई अब फिर से बहुत ज़्यादा कटो। तो जब सभी एक ही बात सोच रहे हैं, सभी एक ही बात कह रहे हैं, इसका मतलब वो सभी एक ही बात का समर्थन कर रहे हैं। दैट इज़ वाई हम यहाँ पर एडवोकेट वर्ड आंसर लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, एक दो दिन में, तीन दिन में, कितने भी टाइम में फॉर्म में आओ तुम रमेश, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, कोई कोई पैसेज आपको इरिटेट करता ही है, ठीक है। चलो, तो आंसर आ गया हमारा 132 तक का। आगे बढ़ते हैं। बट दिस हैज़ नॉट बीन द केस सो फार, लेकिन अभी तक ये केस नहीं है, अभी तक आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैनी लीडिंग कंपनीज आर, बहुत सी जो लीडिंग कंपनीज हैं वो कुछ कर रही हैं अपने बिलीफ्स को, ट्रेनिंग में वो अपने विश्वास को कुछ कर रही हैं एज द की टू फ्यूचर कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब वो उसे की मानती हैं, चाबी मानती हैं फ्यूचर में जो कॉम्पिटिटिवनेस होने वाली है, जो प्रतिस्पर्धाएं, जो कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं उसके लिए, है ना।
तो वो जो है ट्रेनिंग में कि अपने बिलीव्स को कुछ कर रही हैं। बताओ, लीडिंग कंपनीज ट्रेनिंग में अपने बिलीव्स को, अपने विश्वास को, अपने मन की बातों को कुछ कर रही हैं। क्या कर रही हैं? वो उन्हें एसर्ट करती हैं, वो उसे पूरे क्या कहते हैं, पूरी मजबूती के साथ कह रही हैं कि हाँ हम तो ये करेंगे। ठीक है। रिजेक्ट कर रही हैं, मैनेज कर रही हैं, या फिर क्रिटिसाइज मतलब आलोचना कर रही हैं। एसर्ट का मतलब किसी चीज़ को बहुत गहराई से मानना। ठीक है, किसी चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करना। बताओ कौन आंसर करेगा? एसर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को मानना, दावा करना, किसी चीज़ को बहुत मजबूती से कहना। रिजेक्ट का मतलब रिजेक्ट कर देना, जानते ही हो। मैनेज या फिर क्रिटिसाइज करना। कौन आंसर करेगा? सिराज का आंसर सी है, कृष्णा का आंसर ए है। नाउ द आंसर इज ए। कंपनीज अपने बिलीफ को बहुत मजबूती से मान रही हैं। कंपनी जो लीडिंग कंपनीज हैं वो बहुत गहराई से इस बात को मानती हैं कि भाई ट्रेनिंग तो ज़रूरी है। ठीक है, इन चीज़ों। आंसर ए बिल्कुल ठीक है, वो क्रिटिसाइज नहीं कर रही हैं। लीडिंग कंपनीज क्या कहती हैं कि ट्रेनिंग में क्या कह रही हैं वो, एज द की टू फ्यूचर कॉम्पिटिटिवनेस, कि ट्रेनिंग ही की है। ट्रेनिंग ही की है फ्यूचर कॉम्पिटिटिवनेस की। ट्रेनिंग तो भाई देनी ही पड़ेगी, ये बात कह रही हैं बहुत सी लीडिंग कंपनीज। डन। एंड गवर्नमेंट आर एन एरा ऑफ, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट कुछ कर रही है। एन एरा ऑफ रैपिड, रैपिड का मतलब बहुत तेज होता है। नमस्ते डिम्पल। और रैपिड का मतलब बहुत तेज होता है। गवर्नमेंट किसी चीज के एरा को, एरा का मतलब होता है युग, ये बात याद रखेंगे। गवर्नमेंट किसी चीज के एरा को कुछ कर रही है। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ थोड़ा सा क्लियर में इसको। एरा का मतलब होता है एक युग। ठीक है। तो गवर्नमेंट एक तेजी से इन हायर एजुकेशन में किसी तेजी से किसी चीज के किसी युग को कुछ कर रही है। बताओ गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रही है किसी समय को, किसी युग को। गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है, गवर्नमेंट सर्कुलेट कर रही है, गवर्नमेंट प्रीच कर रही है। प्रीच जो वर्ड है इसका मतलब होता है धार्मिक उपदेश देना। कौन आंसर करेगा? एनी वन ऑफ यू आंसर क्विकली। क्वेश्चन नंबर 134। गवर्नमेंट किसी समय को या किसी चीज को क्या कर रही है? स्टैब्लिश कर रही है? नहीं, गवर्नमेंट कोई चीज़ स्थापित नहीं करती। गवर्नमेंट केवल चीज़ों को मैनेज करती है, और मैनेज करने के सेंस में केवल और केवल आपका एनकरेज वर्ड आएगा। गवर्नमेंट जो है किसी भी स्कीम को केवल एनकरेज कर सकती है, लोगों तक पहुंचा सकती है। ठीक है। स्थापित करना, स्थापना करना वो अलग चीज़ होती है। गवर्नमेंट तो, वो युग तो चल ही रहा है, वो चीज़ें तो चल ही रही है ना। और हायर एजुकेशन में किसी रैपिड किसी चीज़ को वो क्या कर रही है? एनकरेज कर रही है। अब बताना रैपिड क्या चीज़ है ये हायर एजुकेशन में जिसे गवर्नमेंट कुछ कर रही है? बताओ। वो रैपिड डिग्रेडेशन है, रैपिड कम्युनिकेशन है, रैपिड एग्जीबिशन है, या रैपिड एक्सपेंशन है हायर एजुकेशन में? बताओ कौन बताएगा? गवर्नमेंट रैपिड किस चीज़ को एनकरेज कर रही है? एग्जैक्टली exactly, सबका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। गवर्नमेंट रैपिड एक्सपेंशन को एनकरेज कर रही है, कि बहुत तेज़ी से जो चेंजेस आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से जो एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब विस्तार हो रहा है। एक्सपेंड का मतलब विस्तार होना होता है। तो उस चीज़ को वो क्या कर रही है? एनकरेज कर रही। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो रिसेशन के रहे हैं, रिसेशन की चीज़ें बताई गई है यहाँ पर। ठीक। रिसेशन के चलते जो पिछला दशक है, अभी क्या है देखो, 1980s में भी मंदी आई, ध्यान से सुनना समझना। 1980s में भी मंदी का जिक्र किया, 1990s में भी मंदी का जिक्र किया, समझो। और उसके बाद के जो दशक हैं, उसके बाद के दशक ही तो लास्ट डिकेड होगा ना, मतलब 2000 वाला जो डिकेड है या 2010 वाला जो डिकेड है, उसके जो बाद के दशक हैं वो थोड़े ठीक रहे हैं। यही वाली तो फीलिंग आएगी ना, क्योंकि पिछले तो दोनों दशकों में मंदी आई है बीच में, है ना। तो इसलिए ये ठीक रहा है। तो यहाँ पर ठीक वाली फीलिंग होनी चाहिए। तो अगर तुम पूरे पैसेज को समझो,
तो पूरे पैसेज के अकॉर्डिंग हमने इमेजिन करो कि 126 का आंसर नहीं लगाया तो अभी हम लगा सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग रहा है। आउटस्टैंडिंग क्यों? कि पिछले 2-3 दशकों में तो 1980s में भी 1990s में भी जो है मंदी रही, लेकिन पिछला दशक ठीक रहा या अच्छा रहा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 126 का आंसर डी हो। इसी के साथ आपका पैसेज नंबर 1 फिनिश होता है। ये भी मुझे बताना तुम लोग अब ज़रूर कि तुम्हें आज का पैसेज ये वाला जो है ये कैसा लगा, है ना। मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों को इसने इरिटेट किया होगा। केवल अच्छे से सेंस समझने के बाद ही हम इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक, आंसर करो जल्दी से मुझे।